अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। क्लास मैट्रिक को पढ़ाने जा रही हूँ। बोर्ड जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड है। यूनिट जो मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो यूनिट 10 है। 9 यूनिट्स जो हैं वो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक का जो कोर्स स्टार्ट है वो 10 यूनिट से स्टार्ट है, जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। तो इस यूनिट में हम वेव्स की खसूसियात पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेव्स एंड द नेचर ऑफ वेव्स। तो ये रही वेव्स की डेफिनेशन। वेव क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है, द मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। इसका मतलब ये है कि मैटर के ट्रांसफ़र के बगैर ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वो क्या कहलाता है, वेव। फिर से समझ लें कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ का मैटर का ट्रांसफ़र के बगैर जो है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कहलाता है वेव। वेव्स की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। वेव्स जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं वो हम पढ़ेंगे। देखें, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। वेव्स किस तरीके से बनती हैं, जब किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, खलल पैदा होगी, तब जो है वो फॉर्म होंगी वेव्स। लाइक वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग रॉप। हम वेव्स को बना सकते हैं, वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं किस तरीके से, रॉप को यूज़ करके। रॉप का मतलब होता है रस्सी, स्लिंकी स्प्रिंग को यूज़ करके, एंड द वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक। हम पानी की जो है वो लहरें बना सकते हैं, वेव्स बना सकते हैं रिपल टैंक में। रिपल टैंक एक शीशे का जो है वो टैंक होता है, ग्लास टैंक। रिपल टैंक को ग्लास टैंक भी कहते हैं। तो वो उसमें भी हम वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि रस्सी में अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोड्यूस वेव्स। अप एंड डाउन जो मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन, वो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं वेव्स को। ठीक है, तो रिपल टैंक में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव्स, रॉप में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव्स, और स्प्रिंग में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव। ठीक है, अब जो है बात आती है वेव एंड वेव मोशन बाय यूजिंग रॉप। अब वेव की जो है वो मोशन किस तरीके से होती है, रॉप रस्सी को इस्तेमाल करते हुए वेव जो है वो किस तरीके से मोशन में होती है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल का जो है इन्होंने यही जो है डेफिनेशन पूरी करके हमें बता रहे हैं, हमें दिखाई हुई है कि वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन अ रॉप। हम जो है वो रस्सी में किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव्स को, बाय अटैचिंग वन एंड। हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक एंड जो है वो एक सिरा जो है रस्सी का and to a wall and continuously moving the other end up and down। देखें, जब एक साइड को जो है वो हम दीवार के साथ अटैच करेंगे और दूसरी साइड से जो है वो हम अप एंड डाउन मूवमेंट करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे करवाई हुई है इन्होंने, अप एंड डाउन ये मूवमेंट कर रहे हैं, और एक जो है एंड वॉल पे अटैच है, तो जो है ये जो लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं इनको वेव्स कहते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 10.1। ये रही फिगर 10.1, इन्होंने यही यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसकी जो है वो डिटेल जो है इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। दीज अप एंड डाउन मूवमेंट्स, ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, प्रोड्यूस ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों बात सेम है। तो ये जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। वी कैन प्रोड्यूस वाइब्रेशन, दीज अप एंड डाउन मूवमेंट्स
produce oscillation and vibration. ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे देखें ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे जो है वो वाइब्रेशन हो रही होगी, ये जो एट द एंड है यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होगी. वी कैन प्रोड्यूस दैट, we can observe that the generated drop waves travels towards the wall. हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं दैट जो वेव्स हैं, जनरेटेड ड्रॉप वेव्स हैं, जो रस्सी में हमने जनरेट की हैं वेव्स को, वो जो है वो ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स द वॉल. वो वॉल की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, दीवार की तरफ ट्रैवल कर रही हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो वेव्स जो है वो दीवार की तरफ ट्रैवल कर रही हैं. whereas the rope itself moves only up and down. जबकि जो रस्सी जो है वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कर रही है, लेकिन जो वेव्स हैं वो एट द एंड ऑफ द वॉल, जहाँ पे अटैच हुआ है रस्सी का जो एंड है वहाँ पे जो है वो वेव्स, वहाँ तक वेव्स जा रही हैं, लेकिन रस्सी जो है वो वहीं उसी हाथ में ही है. ठीक है. द रोप इज़ अ मीडियम थ्रू विच वेव्स ट्रेवल्स और प्रोपगेट. जो रस्सी जो है वो एक मीडियम है जिसके ज़रिए जो है लहरें जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही हैं. एट द एंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दे आर गोइंग, जा रही हैं एंड प्रोपगेट कर रही हैं, एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं. वेव्स इन अ स्लिंकिंग स्प्रिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू.